रेगिस्तान की आखिरी रेत के उस पार, जहां हवा तक थक जाती थी, वहां एक अनजान शहर था। लोग उसे शहरे खामोशी कहते थे। वहां के लोग ज्यादा बोलते नहीं थे, मगर उनकी आंखों में जो सुकून था वो दुनिया के हर शोर से बड़ा था। दिन की शुरुआत अजान की गूंज से होती और रात खत्म होती तिलावत की महक से। वहां के घर मिट्टी के थे, मगर उनमें रूह बसती थी। कोई किसी पर हंसता नहीं था, कोई किसी से जलता नहीं था, मगर एक चीज सब में एक जैसी थी, खामोशी। ऐसा लगता था जैसे हर इंसान अपने अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। उसी शहर की एक तंग गली में रहता था आरिफ। उम्र 20 साल, चेहरा धूप से जला हुआ, मगर आंखों में मासूमियत। उसके पिता बर्तन बनाते थे। पुराना चाक दिन भर घूमता रहता और मिट्टी उसकी उंगलियों में इबादत की तरह ढलती। आरिफ दिन भर मेहनत करता, मगर रात को जब आसमान की तरफ देखता, दिल में बेचैनी उठती। या अल्लाह, मैं मेहनत करता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, फिर भी मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती। उसके पिता कहते, बेटा, अल्लाह हर दुआ सुनता है, बस वो तेरे लिए सही वक्त का इंतजार करता है। मगर ये जवाब उसके दिल को चैन नहीं देता। एक रात जब पूरा शहर सोया हुआ था, आरिफ मस्जिद की छत पर बैठा था। हवा में ठंडक थी, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। या अल्लाह, अगर तू वाकई मुझे सुन रहा है तो मुझे कोई निशानी दे, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। उसकी आंखों से आंसू गिरे और वो सो गया। सुबह जब जागा तो दिल भारी था, मगर एक अनजाना सुकून भी था। रास्ते में मस्जिद के पीछे एक पुराना फव्वारा दिखा, टूटा हुआ, सूखा, और उसकी दीवार पर कुछ लिखा था। जब इंसान की आवाज रुक जाती है, तभी उसकी दुआ शुरू होती है। वो कुछ देर उस वाक्य को देखता रहा, फिर वहीं बैठ गया। उसकी उंगलियां ठंडी मिट्टी पर चलीं और उसने फुसफुसाया, या अल्लाह, अगर तू मेरे दिल की खामोशी को सुनता है तो जवाब दे। एक आंसू गिरा और मिट्टी में समा गया। उसी जगह एक छोटा हरा अंकुर फूट पड़ा। आरिफ सिहर उठा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो कांपते हुए बोला, क्या ये तू है? वो घंटों उस पौधे को देखता रहा। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो हर शाम वहां बैठता, कुछ नहीं बोलता, बस देखता, सुनता, महसूस करता। लोग गुजरते तो कहते, वो लड़का पागल हो गया है, मगर उस पर बरगाह वाह नहीं थी। उसे लगता था कि अब उसे जवाब मिल गया है। दिन बीते, पौधा बड़ा हुआ। एक सुबह उसने देखा, पत्तों पर नमी चमक रही है और एक पत्ते पर धूप की लकीर ऐसे पड़ी थी जैसे किसी ने लिखा हो, जब तू बोलना छोड़ देता है, तेरे आंसू बोलते हैं। आरिफ का दिल कांप उठा। वो सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मैंने तेरा शुक्र अदा करना भूल गया था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातों में ठहराव था, चेहरे पर नूर। वो मस्जिद जाता, मगर अब मांगता नहीं, बस कहता, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग उसकी खामोशी को रहस्य समझने लगे। बच्चे उसे देखकर कहते, ये वही है जो पत्थरों से बातें करता है। कुछ महीनों बाद शहर में सूखा पड़ा। फव्वारे सूख गए, खजूर के पेड़ मुरझा गए। लोग दुआएं करने लगे। आरिफ भी उसी टूटी जगह गया, जहां उसका पौधा अब बड़ा पेड़ बन चुका था। उसने मिट्टी पर हाथ रखा और कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे सुना है तो इन लोगों पर रहमत बरसा। हवा चली और बादलों ने आसमान ढक लिया। थोड़ी देर में पहली बूंद गिरी। लोग दौड़कर आए। बारिश, बारिश आ गई। सबकी आंखों में खुशी थी और सबकी जुबान पर एक ही नाम, आरिफ। मगर आरिफ मुस्कुराया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस सुना है। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, किसकी आवाज सुनी? आरिफ बोला, अल्लाह की। वो अब भी बोलता है, बस हम सुनना बंद कर चुके हैं। उस दिन से लोग उस फव्वारे के पास बैठने लगे। वहां खामोशी थी, मगर हर खामोशी में सुकून था। बच्चों ने उस जगह का नाम रख दिया, रौजा ए दुआ। शहर में अब कोई ऊंची आवाज में नहीं बोलता था। जब किसी का दिल टूटता, वो वहीं आता, बैठता, रोता और चला जाता, मगर हल्का होकर। फिर एक दिन जब सब कुछ अच्छा लग रहा था, आरिफ का इम्तिहान आया। उसके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं। आरिफ रात भर सजदे में रहा, मगर इस बार कोई निशानी नहीं मिली। पौधा सूख गया था, जैसे सब खामोश हो गया हो। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर कोई चमत्कार नहीं हुआ।
उसने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे जवाब देना बंद क्यों किया? और एक सन्नाटा फैल गया। 3 दिन बाद पिता का इंतकाल हो गया। आरिफ टूटा मगर मस्जिद गया। नमाज के बाद उसने कहा, या अल्लाह, मैं अब तुझसे शिकायत नहीं करूंगा। अगर तूने खामोशी दी है तो उसमें भी रहमत होगी। वो रोता रहा और बाहर निकलकर देखा, बारिश शुरू हो चुकी थी। मिट्टी में वही सूखा पौधा फिर से हरा हो गया था। उसके दिल से आवाज आई, जब तू सब कुछ खो देता है तब तू मुझसे जुड़ जाता है। वक्त गुजरा, आरिफ बूढ़ा हो गया। अब वो दूसरों को सिखाता, बोलो मत, सुनो, क्योंकि जब तू सुनना सीखता है तभी तेरी दुआ असर करती है। शहर के बच्चे उसे बाबा आरिफ कहते और हर शुक्रवार वो उसी पेड़ के नीचे बैठता जहां उसकी पहली दुआ उगी थी। कोई उससे अपने मसले कहता, कोई अपने गम, और वो बस मुस्कुराता, हर जवाब तेरे अंदर है, बस चुप रहकर सुन। सालों बाद जब वो चल बसा, शहर की मस्जिद से अजान के साथ एक अजीब सी खुशबू फैली। किसी ने देखा, वो पेड़ अब पूरा फूलों से ढक गया था और हवा में बस यही आवाज थी। जब इंसान की आवाज रुक जाती है तभी उसकी दुआ शुरू होती है। लोगों ने उस जगह को मजार बना दिया। वहां अब भी कोई बोलता नहीं, बस बैठकर रोता है और हल्का हो जाता है। शहर खामोशी आज भी मौजूद है, शायद तेरे मेरे अंदर कहीं, जहां हम सब अपने गहम, अपनी दुआएं, अपने सवाल लेकर आते हैं मगर बोलते नहीं, बस महसूस करते हैं, कहते हैं तू सच्चे रहे। दिल से वहां जाए और चुपचाप बैठ जाए तो हवा में एक हल्की आवाज आती है, मैं हमेशा से यहीं था, तूने सुनना छोड़ दिया था। और यही उस शहर का राज है कि खामोशी में ही अल्लाह बोलता है। साल बीत गए। अब उस शहर में कोई नहीं था जिसने बाबा आरिफ को देखा हो, मगर हर बच्चे ने उनकी कहानी सुनी थी। लोग कहते थे कि जब हवा चलती है तो उस पेड़ की शाखों से अल्लाह की आवाज आती है। शहर खामोशी अब भी वैसा ही था, शांत, सादा, मगर अब उसमें नई चमक थी। फव्वारा जिसे आरिफ ने छुआ था अब फिर से बहता था और उसी के पास बैठता था एक नौजवान, हाशिम, ताजा ख्याल मगर बेचैन दिल का मालिक था। उसे लगता था कि उसके अंदर कुछ है जो बाहर नहीं निकल पा रहा। वो पढ़ा लिखा था, दुनिया जानता था, मगर सुकून नहीं मिलता था। एक दिन उसने मस्जिद के बुजुर्ग से पूछा, हजरत, क्या आज भी अल्लाह से बात हो सकती है जैसे पहले लोग करते थे? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तो अब भी वही है बेटा, बस इंसान ने अपने अंदर इतना शोर भर लिया है कि वो सुन नहीं पाता। हाशिम के दिल पर यह बात बिजली की तरह गिरी। वो उसी रात उस पेड़ के नीचे गया जहां बाबा आरिफ बैठते थे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में पत्तों की सरसराहट थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो बोला, या अल्लाह, अगर तू अब भी सुनता है तो मुझे समझा कि मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं। कुछ पल खामोशी रही, फिर एक पत्ता गिरा और उसकी हथेली पर आकर ठहरा। उस पर ओस की बूंद चमक रही थी और जैसे शब्द बने हों, जिसे तू सुकून ढूंढता है वो सुकून किसी चीज में नहीं, तेरी नीयत में है। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या मैं गलत नीयत से मेहनत कर रहा हूं? वो अपनी दुकान पर लौट गया। वो सोने चांदी की चीजें बनाता था, महीन काम, मगर दिल में रिया, दिखावे की चुभन थी। हर दिन वो दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करता। अब उसे समझ आने लगा कि शायद अल्लाह इसलिए उसे रोक रहा था ताकि वो अपने दिल को साफ करे। कुछ दिन बाद एक गरीब औरत आई, बोली, बेटा, मेरी बेटी की शादी है, कुछ सस्ता गहना बना दे। हाशिम ने पहले सोचा कि इससे क्या मिलेगा, मगर फिर उसके दिल ने कहा, नीयत साफ रख। उसने पूरा सेट बना दिया और पैसे लेने से मना कर दिया। और जब वो औरत चली गई तो उसकी दुकान में ऐसी खुशबू फैली जैसे कोई इबादत हो गई हो। रात को उसने ख्वाब देखा, बाबा आरिफ खड़े हैं उसी पेड़ के नीचे और कह रहे हैं, जब तू दूसरों को सुकून देता है तेरे अंदर का शोर मिट जाता है। सुबह उठते ही वो दौड़ा। पेड़ की जड़ में एक नई कोम्पल निकली थी। वो मुस्कुराया, अल्लाह, तू अब भी यहां है। उस दिन से वो हर हफ्ते कुछ गरीबों की मदद करने लगा, बिना नाम, बिना शोर। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो गई, मगर अब वो अपनी शोहरत पर नहीं, सिर्फ अपनी नीयत पर फख्र करता।
लोग उसे आरिफ ए सानी कहने लगे, यानी दूसरा आरिफ। जब तू दिखावे को छोड़ देता है तो तेरी हर दुआ असर करती है, और जब तू दूसरों की राहत के लिए मेहनत करता है तो अल्लाह तेरे दिल में वही राहत उतार देता है जिसकी तू तलाश करता रहा।